किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये सोनाली चिक्स है। अगर डे की बात करी जाए तो सोनाली चिक्स को आज 9वां दिन हो गया है। 9वें दिन सोनाली चिक्स काफ़ी हेल्थी है, काफ़ी तंदुरुस्त है। अगर इनके मोर्टेलिटी रेट रेशो की बात करी जाए तो 112 चिक्स में सिर्फ 2 चिक्स की मोर्टेलिटी रेट हुई है। अगर देखा जाए तो यह ना के बराबर है। सिर्फ 112 चिक्स में 2 चिक्स की डेथ हुई है। बच्चा काफ़ी तंदुरुस्त है, काफ़ी हेल्थी है और आप देख सकते हैं इसके पंख भी काफ़ी उग चुके हैं और इसका वेट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर किसान भाइयों, अगर 9वें दिन की बात करी जाए तो 9वें दिन नीचे थोड़ा मैंने साफ़ सफाई कर दी है, पानी का टैंकर जो थे इनको भी साफ़ सुथरा करके लगा दिया और आज मैंने इनको कैल्शियम के रूप में ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल दी है। ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल देने से क्या फ़ायदे होते हैं, किसान भाइयों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा। ऑस्टोवेट के देने से उसमें क्या है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहती है। स्क्रीन पर मैं लाइव दिखाता हूँ ऑस्टोवेट। ये आधा लीटर का ऑस्टोवेट का पैकेट है। स्क्रीन पर इसका नाम भी देख सकते हैं। ये ऑस्टोवेट है। ये दुधारू पशुओं के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, उनको भी दे सकते हैं। आधा लीटर के ऑस्टोवेट में 30 ml विमरॉल मिला सकते हैं। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, ये विमरॉल है, ये 30 ml है। आधा लीटर के पैकेट में 30 ml और यदि आप 1 लीटर ऑस्टोवेट लाते हैं तो उसमें 60 ml मिलाना है। ये दुधारू पशु, बकरी, भैंस, इन सब को भी दे सकते हैं। अब आपके मन में ये आता सवाल उठ रहा होगा कि ये हम मुर्गियों को क्यों देते हैं। मुर्गियों को ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल देने से इसके फ़ायदे ये रहते हैं कि इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहती है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो एक दूसरे को टोंचना चालू कर देते हैं, एक दूसरे के पंख लौंचते हैं एक दूसरे को, क्योंकि पंख लौंचने का कारण रहता है इनके अंदर कैल्शियम की कमी रहती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को टोंचते हैं। इन सभी समस्याओं का निदान है ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स, विटामिन D1 व D12 व इसमें विटामिन B12 रहता है, जिससे कि इनको जो मिनरल्स रहते हैं वो भरपूर मात्रा में मिल जाता है और बच्चा एक दूसरे को टोंचता नहीं है और इनका जो ग्रोथ रेट है, इनका ग्रोथ रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। अब इसको किस प्रकार से देना है, जैसे आप किसी बच्चों को दे रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ml दे दें। यदि लोअर बर्ड है तो उसको 10 ml दे दें। यदि बर्ड आपका जैसे बड़ा है उस समय भी यदि किसी प्रकार एक दूसरे को लौंच रहे हैं, एक दूसरे को घायल कर रहे हैं, उस समय भी आप उनको ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल दे सकते हैं। इससे एक दूसरे को लौंचना बंद हो जाता है। यदि उससे भी एक दूसरे को लौंचना बंद नहीं हो रहा, बच्चा एक दूसरे को घायल कर रहा है, तो उसमें सोया की मात्रा बढ़ा दें। इस प्रकार से आप एक दूसरे को टोंचने से बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि जो मेरे नौजवान कृषक भाई हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उनमें समस्या यह रहती है शुरुआती दिनों में कि सर ये बच्चा एक दूसरे को टोंच रहा है, एक दूसरे को घायल कर रहा है। क्या रहता है, जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को टोंचता है तो वो घायल हो जाता है। सभी बच्चे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। इसीलिए यदि आप चाहें तो दूसरे और तीसरे दिन से इसको ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल दे सकते हैं। आज मैंने इनको 8वें और 9वें दिन भी दे सकते हैं। समय समय पर बीच में इनको ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल देते रहें, जिससे कि बच्चे में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिल जाए बच्चे को और ये एक दूसरे को लौंचे ना और टोंचे ना। और ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल देने के फ़ायदे यह भी रहते हैं, इसमें ये रहता है बच्चे का जो ग्रोथ रेट रहता है, बच्चा ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से करता है। क्योंकि शुरुआती दिन में बच्चों के ग्रोथ के लिए कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ऑस्टोवेट और प्लस विमरॉल में कैल्शियम, मिनरल्स की भरपूर मात्रा रहती है, जिससे कि बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त रहते हैं। बड़े बर्ड जैसे बड़ा बर्ड हो जाते हैं उस समय भी आप इसको दे सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आर की वीडियोस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपके मन में कुछ सुझाव हों तो नीचे कमेंट करके आप अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कि यदि आपके मन में कुछ सुझाव हो या किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लाइव देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी अच्छा से एक्टिव हो और काफ़ी तंदुरुस्त है। नमस्कार दोस्तों।